Students, we were on the topic cell structure and the function, and in this we are going to study about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. So what is the prokaryotic cell? Prokaryotic cell are the more primitive than eukaryotic cell and have a simple structure. प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक की अपेक्षा प्राइमरी सेल था प्रोकैरियोटिक, और इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल था, बिल्कुल इसकी संरचना भी सिंपल थी. सो न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो सकता है, या आप कह सकते हैं देयर इज नो न्यूक्लियर मेंबर अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, जो कि हम बताए थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है. तो अब इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करेंगे कि द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. कि एक ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेंबर्स नहीं है, चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियर झिल्ली नहीं है, तो उस सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. द न्यूक्लियर मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है. प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो रियल न्यूक्लियस. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में रियल न्यूक्लियस नहीं होता है. द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. और जो जीव जंतु प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. सो ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो साधारण बिल्कुल सिंपल होंगे, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होंगे. द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म whose cell do not possess a nucleus bounded by a nuclear membrane are called prokaryotes. तो अब प्रोकैरियोट्स किनको बोलते हैं कि द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक बिल्कुल ही सिंपल तरह का एक कोशिकीय जंतु whose cell do not possess nucleus, जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेंबर के द्वारा बंधे नहीं होते हैं, घिरे नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. ओके. बैक्टीरिया एंड ब्रू एल्गा ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं. बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट बिकॉज इट्स सेल हैज नो न्यूक्लियर रियल न्यूक्लियस. अब बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है क्योंकि इसकी सेल में कोई न्यूक्लियर नहीं होता है, न्यूक्लियर. द न्यूक्लियर मटेरियल इन द बैक्टीरियम सेल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इस तरह से जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए सराउंडिंग नहीं होता है, घिरा नहीं होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म में. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियम सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड like the nucleus of cell of the multicellular organism. So prokaryotes were probably the first living thing to evolve on the earth. तो प्रोकैरियोट्स जो है संभव है कि पृथ्वी पे पहले लिविंग थिंग्स थे जो है थे. तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का सेल दिख रहे हैं, यहाँ का ये न्यूक्लियर मटेरियल है और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. अब यहाँ पे आप देखिए अमीबा है, अमीबा का आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, आपको दिख रहे हैं. The cell having nuclear material enclosed by a nuclear membrane are eukaryotic cells. और जो सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के जरिए घिरे होते हैं
उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल है प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, यानी उसका न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के जरिए घिरा रहता है। वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं रहता है, ओके, और वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग होता है। मोर एडवांस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा। तो एमीबा का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक है। उसमें हमने आपको दिखाया भी है कि एमीबा के सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मटेरियल जो है आपका, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। तो यहाँ पे ये घिरा हुआ है, तो ये एमीबा वाला यूकैरियोटिक सेल है, ओके। तो द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म whose cell possess a nucleus bounded by nuclear membrane are called eukaryotes। ऑलरेडी हमने बता दिया। So all the organisms other than bacteria and blue algae, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा को छोड़कर सारे भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म, वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट्स, एनिमल, फंगी, प्रोटोजोआ, सब के सब आपके यूकैरियोट्स हैं। अमीबा इज यूकैरियोट्स, बता ही दिया क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है ऑलरेडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड, रोज, प्लांट, नीम ट्री, मशरूम, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ओके, दैट्स ऑल।